हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे बेयर विनेगर रीअरेंजमेंट। बेयर विनेगर रीअरेंजमेंट होता क्या है? इसमें क्या होता है, कीटोन का ऑक्सीडेशन होता है, वो भी परऑक्सी एसिड की प्रेजेंस में, जिसके कारण ये एस्टर में कन्वर्ट हो जाता है। इसी रिएक्शन को हम बेयर विनेगर रीअरेंजमेंट कहते हैं। और जो ये बेयर विनेगर थे, ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको रिएक्शन को डिस्कवर किया। बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन आर ऑक्सीडाइज्ड बाय पर एसिड। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन. This oxidation is the most important reaction involving one-to-migration to an electron-deficient oxygen. This oxidation is especially useful with ketone because it converts them into carboxylic ester. ये ऑक्सीडेशन जो होता है स्पेशली यूज़ किसके लिए होता है? कीटोन के लिए, क्योंकि इसमें जो कीटोन है कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक एस्टर में. साइक्लिक कीटोन जनरेट लैक्टोन्स. And this reaction is not very useful for aldehyde because aldehyde give carboxylic acid which can be obtained by many oxidizing agent. ये जो रिएक्शन होती है बेयर विनेगर रीअरेंजमेंट, ये एल्डिहाइड के लिए इतनी यूजफुल नहीं होती क्योंकि एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं और वो बहुत से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी ऑब्टेन करते हैं. दिस रिएक्शन इज अ वेरी यूजफुल रिएक्शन ऑन कीटोन बिकॉज कीटोन डू नॉट रिएक्ट विद मोस्ट ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ये जो रिएक्शन है वो यूजफुल होती है कीटोन के लिए क्योंकि कीटोन ऑक्सीडाइज एजेंट से रिएक्ट नहीं करता. देखिए इसकी रिएक्शन है, इसमें क्या है, R1 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये हमारा कीटोन है. इसमें हमने R1 R2 दोनों एल्काइल ग्रुप लिया, आप कोई सा भी ले सकते हैं, मिथाइल एक तरफ इथाइल. और इसमें हमने बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन के लिए कोई भी हमने पर एसिड डाल दिया, परऑक्सी एसिड. उसके बाद हमारा ये और जो कीटोन है वो एस्टर में कन्वर्ट हो गया. इसी को हम बेयर विनेगर रीअरेंजमेंट कहते हैं. बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन इज कैरिड आउट विद पर एसिड. जो ऑक्सीडेशन होता है वो पर एसिड की प्रेजेंस में होता है, दैट इज एसिडिक पर एसिड, बेंजोइक पर एसिड, मेटाब्रोमो बेंजोइक एसिड एंड मैग्नीशियम ब्रोमो परऑक्सी थैलेट. फॉर लेस रिएक्टिव कीटोन सच एज कीटोन विद प्राइमरी अल्काइल ग्रुप ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड पर एसिड is used as a reagent for the oxidation and this reagent increases the rate of reaction for the oxidation. One limitation of this oxidation is that carbon-carbon double bond present in the molecule are frequently epoxide. इसकी लिमिटेशन ये है कि अगर हमारे किसी भी मॉलिक्यूल में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो इपोक्साइड में चेंज हो जाएगा. एंड थायोथर ऑक्साइड्स टू सल्फोक्साइड एंड सल्फोन्स. देखिए R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R डैश, इसमें हमारा क्या है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है कार्बन और कार्बन के बीच में. और हमने कैटलिस्ट कौन सा लिया है, MPP मतलब मैग्नीशियम मोनो परऑक्सी थैलेट. तो ये इपोक्साइड में चेंज हो जाता है. स्टडी ऑफ बेयर विनेगर रीअरेंजमेंट ऑफ ऑप्टिकली रिएक्टिव कीटोन इन विच द chiral carbon is directly bonded to the carbonyl group have showed that this reaction occurs with retention of configuration. इसमें जो हमारा चिरार कार्बन एटम होता है वो क्या होता है, वो डायरेक्टली बॉन्डेड होता है कार्बोनिल ग्रुप से और फिर हमारा ऑक्सीजन ग्रुप उसे माइग्रेट कर देता है. Thus the chiral center attached to the carbonyl migrate to oxygen with its electron but without inversion. अब हम देखते हैं बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन की मैकेनिज्म जो बहुत इंपॉर्टेंट है. अब हम इसकी मैकेनिज्म देखते हैं. देखिए हमें सबसे पहले ध्यान देना है कि हमने जो कीटोन लिया है वो अनसिमेट्रिकल लिया है, मतलब एक तरफ CH3 है तो दूसरी तरफ इथाइल ग्रुप मानना है, डिफरेंट एल्काइल ग्रुप लेने हैं. सबसे पहले हमने लिया है परऑक्सी एसिड. परऑक्सी एसिड का क्या मतलब है कि जो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है वहाँ पर हमारा पर लग जाता है. जो हमारा कीटोन है वो रिएक्शन करता है परऑक्सी एसिड के साथ. अब ये एसिड है तो ये अपना H पॉजिटिव H आयन लूज कर देगा. दूसरी तरफ कीटोन के पास लोन पेयर है, जो इसमें ऑक्सीजन है उसके पास क्या है, लोन पेयर है. तो H पॉजिटिव इसके लोन पेयर की हेल्प से इसके ऑक्सीजन पर जाकर जुड़ जाता है. अब जैसे ही हाइड्रोजन ऑक्सीजन पर जुड़ेगा तो ऑक्सीजन की जो टेंडेंसी है वो डबल बॉन्ड बनाने की होती है. ऑक्सीजन बाइवेलेंट होता है और नॉर्मली 2 बॉन्ड बनाता है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि 2 कार्बन के और एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा और उस पर एक पॉजिटिव चार्ज भी है. तो ये इस वजह से पॉजिटिव चार्ज आकर इसका बॉन्ड बैलेंस कर देता है, इसकी वैलेंसी कंप्लीट कर देता है. क्योंकि देखिए ऑक्सीजन कार्बन के साथ 2 बॉन्ड बना रहा है और एक हाइड्रोजन के साथ, तो इसके 3 बॉन्ड हो जाएंगे, लेकिन सिर्फ ऑक्सीजन की टेंडेंसी होती है 2 बॉन्ड बनाने की, तो एक पॉजिटिव चार्ज आकर इसकी जो वैलेंसी है वो कंप्लीट हो जाएगी. अब पॉजिटिव चार्ज आ गया है तो अब ये अनस्टेबिलिटी फील करता है क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है. दूसरी तरफ परऑक्सी एसिड पर ध्यान दे. देखिए परऑक्सी एसिड, इस पर ध्यान देना होगा. अब यहाँ पर जो हमारा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच जो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हुआ है तो इसके कारण ऑक्सीजन पे हमारा नेगेटिव चार्ज आएगा और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज. ऐसा क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन. अब ऑक्सीजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज दोनों आ गया. अब ऑक्सीजन पर हमारे 3 तो लोन पेयर और एक नेगेटिव चार्ज है, तो अब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करेगा.
ये किसकी तरह एक्ट करेगा, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, जो न्यूक्लियस को प्यार करते हैं न्यूक्लियस से, और ये रिच इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होते हैं। अब क्या होगा, अब ये जो ऑक्सीजन है हमारे, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा इस सेंटर वाले कार्बन पर। इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब जैसे ही इसका यहाँ पे एडिशन होगा तो एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बना लेगा। ये क्या बना लेगा, एक इंटरमीडिएट कंपाउंड, जिसको हम बोलते हैं अडक्ट ऑफ कीटोन एंड पैरासिड, या इंटरमीडिएट सीरीज भी बोलते हैं। अब आगे क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है। रीअरेंजमेंट क्या होता है, जब किसी अरेंज का दोबारा अरेंज होता है तो उसको हम रीअरेंजमेंट बोलते हैं। अब सबसे पहले क्या होगा, पैरासिड अपना H पॉजिटिव डोनेट करेगा, किसको, ऑक्सीजन को। ये पैरासिड अपना H पॉजिटिव डोनेट करेगा ऑक्सीजन को। अब दूसरी तरफ क्या होता है, ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्ड है वो ब्रेक होता है, क्योंकि दोनों एल्काइल ग्रुप जो ये R1 और R2, इनमें से कोई भी एल्काइल ग्रुप ऑक्सीजन की तरफ माइग्रेट करेगा। और कौन सा एल्काइल ग्रुप माइग्रेट करेगा, यह डिपेंड करता है कि कौन सा एल्काइल ग्रुप कितना रिच स्पीसीज है। तो उसके बाद हमारे फिर ये कंपाउंड बनते हैं, हमारा बनता है कार्बोनियम आयन। उसके बाद हमारा क्या होता है, डीप्रोटोनेशन होता है। अब लास्ट में क्या होता है, डीप्रोटोनेशन। ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी डी वर्ड लग जाए तो उसका मतलब होता है बाहर निकलना। तो इसमें क्या होगा, हमारा ये H पॉजिटिव आयन बाहर निकल जाएगा, तो हमारा एस्टर बन जाएगा। यही इसकी मैकेनिज्म है कंप्लीट। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।